हमनी के जैसे गैस के सिलेंडर सब्सिडी में मिलेला 2600 में गवर्नमेंट किन के 1800 में देवेला, 800 सब्सिडी अनुदान मिलेला। तो का हमनी के मॉल खाद इंडिया से 1600 में खरीद के 800 में किसान के हमने उपलब्ध काहे न करा सके तारी। 24 घंटा फोन खुला रहेला, केहू भी फोन करेला हम फोन पर हाजिर रहिले। पढ़ले बानी और वो जानता नहीं कि असफलता ही सफलता के जननी है। दुनिया के ऐतिहासिक पुरुष सब बहुत बार हारल बा। मधेसी पार्टी काहे ना चिन्नी हमनी के रामकिशोर यादव जी के काहे स्वतंत्र से लड़े के पड़ल। रामप्रपा से ये माले से तालमेल करके चुनाव लड़लक, वो से हम खुद छोड़ देनी हम पार्टी होके। हमनी के मधेसी लोग मेहनती लोग है, केहू के खाए वाला मासू दारू ना है, बहुत ईमानदार लोग मधेश के। नमस्कार दर्शक बिंद, अभी अपने देख रहा बानी कलैया टेलीविजन और हम बानी चंदन कुमार। दर्शक बिंद, जैसे कि अपने सबके जानकारी बाटे 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव के लेके माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म बाटे। आ गर्म ऐसे बाटे कि स्वतंत्र उम्मीदवार लोग के ज्यादा उम्मीदवारी यहाँ पर पड़ल बाटे। आ एगो स्वतंत्र उम्मीदवार बानी हमनी के रामकिशोर प्रसाद यादव जी, जे स्वतंत्र उम्मीदवार बानी आ खरहा छाप से लड़ल बानी चुनाव प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 2 के लेल। आ जनता के जैसन सपोर्ट मिल रहा बाटे, ऐसे लाग रहा बाटे कि अब ये चुनाव जीते के अवस्था में बानी। जनता के झुकाव बहुत ही ज्यादा बाटे। आ झुकाव काहे बाटे, का एजेंडा लेके जनता में जा रहा बानी, ई विषय में बातचीत करे खातिर उनकरा के हमनी आज कलैया टेलीविजन में स्वागत करे वाला बानी। जाने वाला बानी कि का एजेंडा लेके जा रहा बानी जनता के प्रति, जनता में का कह रहा बानी कि इतना ज्यादा झुकाव बाटे, जनता के इतना ज्यादा स्नेह प्यार मिल रहा बाटे। एकरा खातिर हमनी के रामकिशोर प्रसाद यादव जी के आज कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहे। हम लोग के बहुत बहुत स्वागत बाटे कलैया टेलीविजन। धन्यवाद धन्यवाद जी। अपने निर्वाचन में आयल बानी तब से जनता के बहुत ही ज्यादा झुकाव आ रहा बाटे, सामाजिक संजाल के माध्यम से होके या जनता में गेला के बाद सुने के मिल रहा बाटे कि रामकिशोर यादव जी अब की बार हमनी के नेता बानी। ई का एजेंडा लेके जा रहा बानी जनता में? सबसे पहले टीवी के मार्फत देशवासी के, जिलावासी, क्षेत्रवासी के सब लोग से नमस्कार। ये अपने के एजेंडा पर सबसे बड़का चीज़ में कोनो भी नेता के एजेंडा से पहले खुद जनता के प्रति सेवा के ओकर भावना का बा, ओकर चरित्र का बा, ओकर 10 बरिस 20 बरिस समाज में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक विकास का ओकर अपन चरित्रिक और ऊपर अपन दायित्व का निभैले बा, ओ पर आधार पर होला। हम निरंतर 20 बरिस से ज़्यादा 30 बरस से लोग के सेवा, चाहे अस्पताल के सेवा होए या शादी विवाह के होए या मरण हरण के होए या जग जुग के होए या प्रशासन के होए, निरंतर रूप से कहीं के भी, एक क्षेत्र के भी ना, कहीं के भी फोन करते ही हम सेवा में एकदम संलग्न रहिले। ओ के चलते झुकाव बा। दूसर का संपूर्ण जनता के जौन जीवन यापन से, यहाँ के आमदनी स्रोत से संलग्न बा। जौन कृषि प्रधान देश बा, मूल एजेंडा कृषि के एजेंडा बा। जौन खाद हमनी के जैसे गैस के सिलेंडर सब्सिडी में मिलेला, 2600 में गवर्नमेंट किन के 1800 में देवेला, 800 सब्सिडी अनुदान मिलेला। तो का हमनी के मॉल खाद 1600 नेपाली इंडिया से 1600 में खरीद के 800 में किसान के हमने उपलब्ध काहे न करा सके तारी। 3 करोड़ बोरा लागी, 24 करोड़ रुपया, 24 अरब नेपाल गवर्नमेंट ला कोनो खास ज़्यादा नहीं खे। कानून के ही कमी बा, कानून बनाए वाला उ एजेंडा हमर। किसान के दोसर का एजेंडा, यहाँ नदी नाला के धनिक देश बा, हमने डैम्प बना के सिंचाई के व्यवस्थापन स्थायी रूप से करम, उ हमर एजेंडा है। यहाँ बाली नाली के जौन होला उत्पादन, ओकर मूल्य निर्धारण काहे न होई, अपना मन से बिचौलिया करके किसान के बाली नाली के अपना मन से सीजन में दाम लगा के खरीद के गरीब बनावेला और ओकर मूल्य निर्धारण होए के पड़ी। हमनी के बाजार व्यवस्थापन होए के पड़ी। किसान के बहुत सारा एजेंडा बा जौन की अपने के टेलीविजन में तो समय नहीं कि 1 घंटा संपूर्ण पहिल का किसान के। दोसर का यहाँ विद्युत के उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ मत्स्य पालन, यहाँ कुखरा पालन, यहाँ गाय पालन, दूध उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के युवा सबके रोजगार सृजना करे के हमार उद्देश्य है। यहाँ विद्युत उत्पादन करके कल कारखाना से लेके या जितना तेल खपत बा ओकर तेल के खपत कम होई, आ विद्युत उत्पादन जब ज़्यादा होई तो ओकरा से कल कारखाना बनी, चाहे बिजली के तार, चाहे पोल, चाहे बल्ब, चाहे होल्डर, एक कारखाना बनी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा सबके रोजगार मिली। ई चिंतन, ई सोच, ई एजेंडा, ई विजन के साथ हम युवा सबके। दूसरा का तीसरा का अपने शिक्षा महत्वपूर्ण, आज 21वीं सदी के शिक्षा कैसे हमने यहाँ के लोग के प्राप्त हुई। यहाँ कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, चाहे जितना भी भौतिक पूर्वाधार बा
उ ओकर बने के एजेंडा बा। चौथका अपने के पुल पुलेसो नदी में जितना भी बा, बड़ा बड़ा सड़क बा, ये सब एजेंडा के लेके साथ साथ। और पांचवा एजेंडा जनता से निरंतर संपर्क के कारण है लोग इतना झुकाव बा। फोन कोनो भी 24 घंटा फोन खुला रहेला, केहू भी फोन करेला, हम फोन पर हाजिर रहिले। ये सब महत्वपूर्ण 5 गो चारित्रिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सेवा के सभी तमाम चीज सब लोग में जग जाहिर बा। उससे जनता के इतना प्रेम भाव मिलत। जी जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जनप्रतिनिधि लोग उम्मीदवारी दिले बानी प्रतिनिधि सभा के लेल, उ जनप्रतिनिधि लोग घूम रहल बानी तो कह रहल बानी कि 2 बार हारल बानी, यही से संतावना वोट से जीती हन शायद। तो ई उनका का कहे के चाहे विषय पर हुआ निरंतरता हम पढ़ले बानी और वो जानता नहीं कि असफलता ही सफलता के जननी है। दुनिया के ऐतिहासिक पुरुष सब बहुत बार हारल बा। वो हार जीत एगो प्रक्रिया है। जनता शायद हमरा के वो दिन वो लायक संसद के पद लायक थोड़ा सा कमजोरी हमरा के कोनो हमरा में कमी कमजोरी रहल हुई, उससे शायद ना पहुँचल, लेकिन जनता के अपार प्रेम व्यवहार वोट मत वो टाइम में भी मिल रहे, कई जीत के नज़दीक पहुँचल रहे। वो सहानुभूति हो सकेला जनता के, वो जनता के विषय, जनता के अनमोल संपत्ति है सहानुभूति। फिर भी हमरा अपन कार्य क्षमता, व्यवहार, हमर नम्रता, सब लोग के साथ सम्मान और सम्मान, ये सब देख के जनता हमरा पर आकर्षित बा। सहानुभूति कोनो खास चीज़ नहीं है। अपने इससे पहले जब चुनाव लड़नी तो कहता नहीं कि कुछ कमी कमजोरी रह गई, आपने इससे पहले कौन पार्टी में लागल रहनी? हम निरंतर 32 बरस से मधेश के एजेंडा पर, चाहे वो नेपाल सद्भावना पार्टी गजेंद्र बाबू के होए, चाहे मधेश आंदोलन के बाद में मधेसी जन अधिकार फोरम से लेके आज तक ले जसपा तक ले, लेकिन मधेश के मूल राजनीतिक पहुँच, पहचान, संहिता, समावेशी, समानुपातिक कैसे हमारा यहाँ मधेश के लोग भी, मधेश के सभी आम जनता, सभी जात धर्म के या राज्य में पहुँच हुई, पहचान हुई, सबके प्रतिनिधित्व हुई, सबके समानता के अधिकार मिली। ये एजेंडा पर काम करे वाला हम निरंतर मधेश ला और संपूर्ण देश ला भी हम निरंतर 32 बरस से काम कर रहा बड़ी। वैसे मधेसी नाम के दल में ही हम रही 32 बरस से। मधेसी नाम के दल में रहनी यानी कि मधेसी पार्टी में रहनी। मधेसी पार्टी काहे ना चिन्नी हमनी के रामकिशोर यादव जी के, काहे स्वतंत्र से लड़े के पड़त? मधेसी पार्टी ना चिन्नी वैसन बात नहीं खे। हमर बात कथी रहे कि आज के जौन समय बा, राजनीतिक जौन उठा पटक बा, काल के दिन में हमनी के जौन पार्टी में रही, वो पार्टी में निरंतर रूप से ये माले के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अध्यक्ष KP ओली जी के जौन रवैया, जौन अभिव्यक्ति, जौन नीतिगत निर्णय हमनी के मधेश के एजेंडा पर, मधेश के आंदोलन पर, जौन कटाक्ष, जौन राजनीतिक गाली रह के हमनी के संहिता के विरुद्ध, पहचान के विरुद्ध निरंतर उनकर एक्शन में, उनकर निर्णय के विरुद्ध हमनी कैली। अंतिम में निर्वाचन के अपने के नॉमिनेशन से कुछ ही दिन पहले नागरिकता विधेयक, जहाँ पर 5-6 लाख यहाँ कम से कम मधेश में नागरिकता विहीन युवा युवती एकदम छटपटाहट में बा, ओकर विधेयक पास होला के बाद महामहिम राष्ट्रपति से खारिज हो गए, वो अनुमोदन ना भइल। वो में कहीं ना कहीं संलग्नता एमाले के नेता KP ओली के रहे। ओकरा विरुद्ध में हमनी या सदन विघटन 2 बेर भेल, हमनी प्रतिगामी कह के, संविधान विरोधी कह के, मधेश विरोधी कह के हमनी निरंतर रूप से आंदोलन कैली। KP ओली जी के महामहिम राष्ट्रपति जी के विरोध कह के भाषण कैली। आ एगो कौन नीति, अपन एजेंडा, अपन सिद्धांत, अपन पहचान सभी तितांजलि कह के अपना सीट के या अपना स्वार्थ के सब एजेंडा विहीन होके आई जौन दल ए माले से चुनावी तालमेल गठबंधन कर लेल, ओकरा बाद अपने जौन राप्रपा के स्पष्ट धारणा, स्पष्ट चुनावी एजेंडा बा आ ओकर राजनीतिक जौन बा मूल रूप से सिद्धांत कि राजतंत्र राजा के भी रहे के चाहिए, संहिता न रहे के चाहिए, हिंदू धर्म रहे के चाहिए। जब ना विरुद्ध में हमने संहिता ला, राजतंत्र हटावे ला निरंतर आंदोलन के, आंदोलन में सहभागी एक सिपाही के रूप में रही और ओकरा साथे मूल रूप से राजनीति एजेंडा के विहीन होके राप्रपा से ये माले से तालमेल करके चुनाव लड़लक। उससे हम खुद छोड़ देनी हम पार्टी होके कि स्वतंत्र लड़म और मधेश के, देश के पहचान के, संहिता के निरंतर आवाज उठाम सदन में। जैसे कि मध्य प्रदेश के नाम बदनाम बाटे कि दारू मांस भुजा पर बिकाला मध्य प्रदेश के जनता के वोट, तो हमनी के रामकिशोर यादव जी कितना दारू मांस खिया रहल बनी? ई जे भी मधेश के लोग के ई दारू मांस में जौन बदनाम कर रहल बा, उ गलत निर्धारण कर ले बा। एला कि सूर्य अस्त नेपाल मस्त, पहले ही से हमनी यहाँ के लोग मधेश के होए, पहाड़ के होए, साँझ में चाहे
नाश्ता के टाइम में सब लोग अपने से कमा के खाए वाला मस्त रहे वाला लोग ह। तो अपनों से कमा के खाएला चुनाव के टाइम में लोग देखेला कि 50 आदमी खा रहल बा तो केहू अथी बदनाम कर देवेला कि मधेश के लोग नेता लोग से खा रहल बा। निराधार है, यहाँ के लोग 1 रुपया केहू के खाए वाला है न दारू न मांस, अपने से कमा के खाए वाला हमनी के मधेसी लोग मेहनती लोग है, केहू के खाए वाला है न मासू दारू न है, बहुत ईमानदार लोग मधेश के लोग होला। क्षेत्र नंबर 2 में बहुत ऐसा सड़क बाटे जे अभी धूला उड़ेला, हमेशा गेला पर नया कपड़ा पहन के जाए तो ऐसा लागेला कि 4 बरस पुरान कपड़ा पहन के आयल बनी। तो ऐसा परिवर्तन आई कि ना बढ़िया सड़क बने सकी कि ना आपने जीतला के बाद? कहीं ना कहीं जनता के मर्म, जनता के भावना हमरा प्रति आकर्षित, अपने के हम सवाल के ही प्रति सवाल करता नहीं, अपना ही खुद कहनी है कि क्षेत्र में और नेता लोग जाता था लोग नहीं रहता, अपने 2 आदमी जाता नहीं है, जहाँ जाता नहीं तहाँ मेला लाग जाता। तो कहीं ना कहीं अपेक्षा बा, विश्वास बा, विगत में नेता लोग का कहलक, अगर अच्छा कहले रही तो रामकिशोर का आवश्यकता ना पड़े। अगर जौन भी हमरा यूज ला, जौन भी हमरा प्रयोग ला कोई वस्तु बा या कोई व्यक्ति बा या कोई मालिक बा या कोई हाकिम बा, कोई शिक्षक बा, उ यदि समाज ला एक अच्छा काम करता तो दूसरा के अपेक्षा ना होला। तो कहीं ना कहीं काम ना जनता के अनुरूप कैले हुई तो हमरा पर अपेक्षा करके जनता कहले बा। तो उस जगह पर पहुँचला पर पूरा जिम्मेवारी के साथ, दायित्व के साथ हम निभाएम। जौन अपने कहली अधूरा सड़क होए, चाहे अधूरा पुल होए, चाहे अधूरा स्कूल होए, यही ला तो जनता चुन रहल बानू। अपने 2 नंबर क्षेत्र के जनता से लास्ट में का अपील करे के चाहे? जनता के साथ साथ पूरा जिला के और पूरा देश के साथ हम ही कहम कि लीडर, विजन वाला, चरित्र वाला, जनता ला, किसान ला, युवा ला, विद्यार्थी ला, रोजगारी के साथ शिक्षा ला, स्वास्थ्य ला, भाईचारा ला, सभी धर्म के समानता ला, इज्जत सम्मान ला, ये सब लोग ला हम कहम कि सभी लोग भाईचारा ईमानदारी पूर्वक, जैसे चुनाव और मतदान, हम ई कहे के चाहम, मतदान के मतलब अपन मत, अपन विचार, अपन इच्छा, अपन समर्पण सामने वाला व्यक्ति के, लड़े वाला व्यक्ति के दान कर देल। और चुनाव के मतलब है चुनी, जैसे किसान लोग खेती में बिया चुनेला, अच्छा बिया होला तब अच्छा बाली होला, वैसा ही लीडर चुनल जाओ। जात, धर्म, लिंग, क्षेत्र, चाहे समुदाय, चाहे नाता गोता, ये सब के ना चुनल जाओ, नेता के चुनल जाओ। हम देश भर के क्षेत्र सहित देश भर के आम जनता से अपील करब कि नेता विहीन ही देश हो गेल बा। पार्टी के तो बहुत लोग सांसद जीतले, माननीय जीतले, नेता नहीं के जीतल। वही से देश में हमनी के बिजली चाहे कृषि प्रधान देश बा, ओकरा बावजूद भी हमार देश इतना गरीबी बा, इतना महंगाई बा, इतना भूखमरी बा। वही से सभी लोग से अपील करम कि अपनी बार लीडर के और नेता के चुनाव कल जाओ। अपन कीमती समय देने एक रखा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के टीम के भी, और बहुत बहुत नमस्कार अपने के टीवी के मार्फत से हमरा 2 नंबर क्षेत्र के सहित जिलावासी, देशवासी के, आम जनता के अच्छा से शांति से चुनाव कल जाओ और नेता के चुनल जाओ। धन्यवाद। दर्शक बिंद, अभी अपने देखते रहनी है रेडियो कलैया 101.7 मेगाहर्ट्ज और कलैया टेलीविजन। हमने आज उपस्थित रहनी है 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा के सदस्य के उम्मीदवार हमने के स्वतंत्र सेवानी खाराया छाप से। खारहा छाप के अभी माहौल गर्म बाटे, काहे से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में अब स्वतंत्र उम्मीदवार के उम्मीदवारी जब से देले बानी तब से ही पलड़ा भारी नजर आ रहा बाटे। ई विषय में हमने बातचीत करनी है रामकिशोर यादव जी से, जो स्वतंत्र उम्मीदवारी देले बानी खारहा छाप से। अब विशेष एजेंडा का बाटे, जनता में गेला पर का बता रहा बानी कि जनता के ज्यादा झुकाव हो रहा बाटे, ये पूरा बात रउआ सब वीडियो में देख सकतानी। अगिलका वीडियो में हम चंदन कुमार के साथ रेडियो कलैया 101.7 मेगाहर्ट्ज पर जरूर उपस्थित होके के वादा करत आज से विदा लेबे के चाहम। नमस्कार, जय।